हो गया, रफ करूं? यस सर। चलिए यस सर, हो गया। चलिए पहले हम इसका छोटा वाला सीखेंगे, फिर इसके बड़ा वाला सीखेंगे, ठीक है? समझिए बेटा, पहला हमने लिया एक मैट्रिक्स 2 - 4 3 - 6, ठीक बेटा। इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है इनवर्स सखंड। तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है इनवर्स को एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी इसको नॉर्मल निकालना। जब कोई मेथड नहीं बोलता तो इस मेथड से करना है जो मैं बता रहा हूँ, इनवर्स निकालना। बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, हमने अभी पिछला जो पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटिव है। इनवर्स का फॉर्मूला, इनवर्स का मतलब होता है a की पावर -1, a की पावर -1। इसका फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, 1/mod। हेलो, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/a का mod और एग्जॉइंट a इंटू एग्जॉइंट a। समझ में आया? हेलो, यस सर। मैं अभी आपसे कहता है कि बेटा आप करके दिखाओ। मोड निकालना सिखा चुका हूं, एग्जॉइंट निकालना सिखा चुका हूं। ये मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का। तो पहले ए का डिटरमिनेंट निकालो। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका बेटा, ए का मोड, जैसे डिटरमिनेंट लगाते हैं इधर भी डिटरमिनेंट लग जाता है। 2 - 4 3 - 6। बच्चों डिटरमिनेंट में सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है, 2/2 का है ना, 2 ऑर्डर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें इंटू इसका इसमें इंटू 2 इंटू -6 माइनस 4 इंटू 3 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 12, रिजल्ट आ गया 0। रिजल्ट आ गया 0। हेलो, यस सर। रिजल्ट क्या आ गया? 0। जीरो। तो अब इसका इनवर्स निकालना है। तो पहली बात, जब इसका 0 आ जाता है ना बेटा, सुन लो, जिसका डिटरमिनेंट का 0 आ जाता है उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। जिसमें बेटा डिटरमिनेंट क्या आ जाए बच्चों? डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाए? 0। तो उसका रिजल्ट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बता देता हूँ कारण। उसका कारण बताता हूँ, उसका इनफाइनाइट आता है। क्यों आता है? 1/a का मॉड 0 आया, और हमने पढ़ा है कि अगर किसी की वैल्यू में पावर में अगर 0 डिवाइड में 0 आ जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा इनफाइनाइट होता है। उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है मेरे बच्चों? तो उसका रिजल्ट नहीं आ सकता। क्लियर? यस या नो? हेलो, इसलिए हम इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी हम इसकी जगह पे प्लस कर देते हैं। 6 की जगह पे ये प्लस का हो जाएगा, जिसका रिजल्ट आ जाएगा 24। कोई डाउट किसी को?
नो सर। सवाल में थोड़ा चेंजेस कर दिए तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये 0 से बड़ा हो गया। प्लस हाँ बेटा, हाँ बच्चे बोल। सर ये साइन क्यों कर दिया इसका? बेटा उसका आंसर नहीं आ रहा था, मुझे तो इन्वर्स निकालना है, उसका इन्वर्स निकलेगा नहीं ना। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा मैंने, एक्सॉइंट ए अपॉन मोड ए। तो एक्सॉइंट में अगर डिवाइड करेंगे 0 का तो डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है ना। क्या होता है रिजल्ट बच्चे? वैष्णवी इनफाइनाइट। तो यस सर। जिसका आंसर इनफाइनाइट होता है उसका सोल्यूशन होता ही नहीं है, उसका इन्वर्स आता ही नहीं है। तो इसका इन्वर्स नहीं आएगा तो मैं आपको इन्वर्स कैसे सिखा पाऊंगा? इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करा कि आपको पहले इन्वर्स तो सिखाऊं। क्लियर? फिर उसके बारे में बताऊंगा कब Yes, कौन सी sir. चीज निकलती है, कब कौन सी चीज नहीं निकलती है। आंसर वही पर खत्म हो जाता। हाँ, क्लियर? यस सर। आगे बढ़ाऊं? तो हमने ए का मोड Yes, sir. निकाल लिया, 24 आ गया ए का मोड। अब आपको निकालना है एक्सॉइंट। क्या निकालना बेटा? एक्सॉइंट। तो सत्येंद्र सर ने आपको एक्सॉइंट निकालने का तरीका बताया था। एक्सॉइंट निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बताओ बच्चों? कोफैक्टर। वेरी गुड, कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आपको मालूम है? पहला निकलेगा C11, 2 रो है इसलिए दोनों के साथ होगा 1 के लिए लगा दो -1 की पावर 1 + 1। और ये नहीं लगाना चाहो क्योंकि जब भी इन्वर्स निकाला जाता है तो ये हटा दिया जाता है। अब हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे? 1 और 1 को जोड़ने पे कितना होता है बेटा बच्चों? 1 और 1 को जोड़ने पर 2 होता है, 2 इवन आता है, इसलिए प्लस का आएगा। आएगा प्लस साइन आएगा। अगर हम समझ में आया? यस सर। ठीक। अब 1 रो और 1 कॉलम को हटा दीजिए। 1 रो और 1 कॉलम को हटा दें तो क्या एलिमेंट बच रहा है? बस 6। ये लिख देंगे 6। क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक। अब 1 रो 2nd कॉलम, तो 1 और 2 को जोड़ने पे कितना होता है मेरे बच्चों? 3। 3। ऑड को क्या होता है? माइनस। ऑड का क्या होता है बेटा? माइनस। माइनस। देख लीजिए, 1st रो और 2nd कॉलम को हटा दीजिए, क्या दिख रहा है? -4। तो रिजल्ट आएगा +4। अब नीचे रखिए 2nd रो 1st कॉलम, 2 और 1 को जोड़ने पर 3 का आता है माइनस। ऑड 2nd रो 1st कॉलम को हटा दीजिए, क्या दिख रहा है? 3। 2nd रो 2nd कॉलम -3। प्लस 2nd रो 2nd कॉलम को हटा देंगे 2। कोई डाउट 2। बच्चों? को डाउट? नो सर। नो सर। भाई सभी लोग बोलो। नो सर। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, सर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बेटा कोफैक्टर, अब एक्सॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालो। तो कोफैक्टर को अपन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली रो में आएगी 6 और 4। सेकेंड रो सेकेंड में आएगी -3 2। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। ठीक। नो सर। बेटा कोफैक्टर का ट्रांसपोज कहलाता है एक्सॉइंट। कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या कहलाता है? एक्सॉइंट। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ निकाल लो कोफैक्टर का ट्रांसपोज। रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, 6 4। रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, ये हो गया। ये आ गया आपके पास एक्सॉइंट। क्या आ गया बच्चों? एक्सॉइंट। हाँ। और एक इसका शॉर्ट फॉर्म निकालना सिखाता हूँ भैया। डायरेक्ट एक्सॉइंट निकालना किससे? क्वेश्चन से। सीख लो, ये क्वेश्चन दिया ना, इससे डायरेक्ट एक्सॉइंट निकालना सिखा रहा हूं तुम्हें। गौर से फरमाइएगा सभी लोग। बच्चों हेलो। यस सर। ठीक, कुछ नहीं करना है। पहले इन दोनों को चेंज कर दो, क्रॉस में डायगोनल्स को चेंज कर दो।
ये डायगोनल्स होता है ना, इसको आपस में चेंज कर दो पहले डायगोनल्स को, यानी 2 की जगह 6 और 6 की जगह 2 आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों? यस सर। नो सर। नो सर। और दूसरे डायगोनल्स का साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, -3 + 4, प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया। चेक कर लो, ऊपर भी वही आंसर है। समझ में आया? तो 2 ऑर्डर वाले, हाँ बेटा ये सिर्फ 2 into 2 के ऑर्डर में ही लग सकता है ना? ओनली फॉर 2 into 2 के ऑर्डर में, 3 में नहीं आता, 3 का कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये भी भैया सुन लो, ये भी जब इनवर्स निकालना हो तो नहीं लगाना है, ये तो कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट करने के लिए होता है। क्लियर? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आईडी वाईडी 6 लिखा था तो इसमें 26 होना चाहिए। ये आपस में चेंज होता है ना बेटा, ये दोनों आपस में चेंज आते हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, देखो 6 और 2 आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज आते हैं। यस सर। चलिए अभी तो हम अपने इनवर्स पाते हैं। एक्सोइंट आ गया, मॉड आ गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला सत्येंद्र सर ने पढ़ाया, 1/a का मॉड एक्सोइंट ए, बस पुट कर दो। 1/a का मॉड कितना निकाला तुमने, बोलो? 24। वेरी गुड, 24। एक्सोइंट लिख दो 6 - 3 4 2, ये भी आंसर है। सुन लो बच्चों, बच्चों हेलो, ये निकल गया ए इनवर्स, Yes, sir. ये आ गया ए इनवर्स। और इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ये 1/4 का इंटू हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 6/24 - 3/24, 4/24, 2/24, और इसको काट दीजिए, इसको काट के यहाँ लिख दीजिएगा। 6 को काटेंगे तो 1/4, 3 को काटेंगे तो -1/8, 24, 6 को 24, और ये 12, ये आएगा आंसर। ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट, तो मैं यही लिखता हूँ रिजल्ट। क्लियर सबको? नोट करिए। अब बेटा जैसे ही हमने बेटा मोड निकाल लिया, ए का मोड निकाल लिया, बड़े 3/3 के ऑर्डर 3 के मोड निकाल लिया इनवर्स के लिए। अब निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर भाई अपने तरीके से जॉइंट निकालने के लिए C11 - 1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1, 1 रो 1 कॉलम को छुपा देंगे। तो इसमें डायरेक्ट करते ना, ये माइनस नहीं लगाते, डायरेक्ट लगाते प्लस। 2045 सॉल्यूशन करो, 10 - 0 तो रिजल्ट आएगा 10। C12 माइनस 2 और 1 और 2 को जोड़ने पे क्या आता है मेरे बच्चों? 3। वेरी गुड, 3 होता है सर। 3, इसलिए ऑड माइनस। अब 1 2 थर्ड कॉलम को हटा देंगे, 0 0 4 5, तो 0 - 0 रिजल्ट आएगा 0, माइनस का 0 प्लस का 0 हो जाता है। 1 3 पॉजिटिव, 1 2 थर्ड कॉलम, 0 0 2 0, तो 0 0 रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, अब निकालेंगे C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 0 5, 10 - 0 तो रिजल्ट आएगा -10। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 3 0 5, 5 - 0 आंसर आएगा 5। सेकेंड और थर्ड कॉलम, सेकेंड और थर्ड कॉलम माइनस का, सेकेंड और थर्ड कॉलम 1 2 0 0 रिजल्ट आएगा 0 - 0 0। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? नो सर। चलो नोट करो इतना, No, फिर हम sir. आगे बढ़ते हैं। कितना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे।
अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में पॉजिटिव आएगा साइन, डिटरमिनेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 3 4 सॉल्व करें, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, रिजल्ट आएगा 2, 3 2 नेगेटिव, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 0 3 4, 4 माइनस 0 रिजल्ट आएगा -4, 3 3 कुकू उस पर चढ़ो मत बेटा, नीचे उतरो, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 2 2, 2 माइनस 0 रिजल्ट आ गया 2। कोई डाउट बच्चों? नो सर। आ गया, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक, अब हमें बेटा इसे कोफैक्टर में डिनोट करना है। एक जॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर भी डिनोट करेंगे। ठीक, पहली रो क्या निकाली थी हमने, यहाँ पे लिखा है मैंने 10 0 0, देखो आप लोग 10 0 0। दूसरी रो निकाली थी अपन ने -10 5 0, और तीसरी रो निकाली अपन ने 2 -4 2। -4 2। और मैंने बताया था एक जॉइंट के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज कहलाता है एक जॉइंट, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कहलाता है एक जॉइंट। क्या होगा, क्या होगा रिजल्ट बोलो बच्चों? 10 0 0 -10 2 5 0 2 -4 2, राइट? सही है गलत है? यस सर, सही है सर, बिल्कुल सही। अब हमें निकालना है ए इनवर्स का फॉर्मूला एक जॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ऐसे भी लिख सकते हो, और जो अपन ने पढ़ते हैं 1 अपॉन ए का मॉड एक जॉइंट ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। करो सॉल्व बच्चों। यस सर। ठीक, तो 1 अपॉन ए का मोड देखो क्या निकाला था मैंने, 10 निकाला था। ए का मोड देखो क्या निकाला था मैंने पहले, 10। फिर एक जॉइंट अपन ने क्या निकाला देखो, 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, बस हो गया, ये आंसर हो गया। या तो इसको डिवाइड में ले जाओ या ये लिख दो। कोई डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। कर सकते हो? यस सर, वेरी गुड, नोट Yes, करो, sir. वेरी गुड, नोट करो। सर, 0 के अपॉन में कोई सा भी नंबर होगा तो 0 ही होगा ना? क्या क्या बोलो? 0 के अपॉन में कोई भी नंबर होगा तो 0 कहलाएगा, लेकिन 0 किसी के नंबर में डिवाइड होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट? क्लियर? निखिल क्लियर बेटा? हाँ सर, क्लियर। निखिल यस सर, क्लियर है। ओके। कभी कभी ऐसे डिटरमिनेंट देके टीचर कंफ्यूज करने के लिए कहता है कि भाई इसका सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालो। क्या बोला बच्चों? सेकेंड रो का कोफैक्टर, सेकंड होगा कोफैक्टर। सेकेंड रो का कोफैक्टर बोले तो जिसमें पहले 2 आएगा, जिसमें पहले क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। सेकेंड रो का कोफैक्टर। समझ में आया? यस सर, यस। तो 2 1 1 2 2 2 और 2 3, ये तीनों होते हैं कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो। समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। लेकिन Yes, आपसे sir. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करके बोलता है, मैंने ये पढ़ा दिया, टीचर आपको बड़ा खतरनाक कंफ्यूज करता है। टीचर आपसे बोलता है कोफैक्टर निकालिए लेकिन कॉलम 3 का, कोफैक्टर निकालिए लेकिन कॉलम 3 का। 3 का। ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा कॉलम 3 का कोफैक्टर।
जिसका कॉलम 3 होगा, यानी ये चेंज हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। समझ में आया? जिसके कॉलम में 3 आएगा, क्या क्या आएगा? रो चेंज रहेगी लेकिन कॉलम वही रहेगा। 3 कॉलम से बोला इसलिए कॉलम वही रहेगा, बाकी रो चेंज हो जाएगी। अगर रो से बोला तो रो वही रहेगा, कॉलम चेंज हो जाएगी। समझ में आया? यस या नो बोलो। यस यस सर। टीचर आपको कंफ्यूज करेगा, आप कंफ्यूज तो नहीं होगे? बिल्कुल नहीं सर गुड बेटा, अब समझो, समझो कैसे निकालेंगे। 2 और 1 3, 3 ऑड, 2 और 2 4 इवन, 2 और 3 ऑड माइनस। सॉल्व करने का तरीका वही अपना पुराना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 8 3 माइनस 9 16, रिजल्ट आ जाएगा अपने पास माइनस प्लस 7। देख लो यही आएगा ना, 7 ही आएगा ना, करके देखना रे, मुझे नहीं आता। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 15 माइनस 8 7 आएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 3 1 2 माइनस का 10 माइनस का 3 माइनस का 7। कोई डाउट? कैसे नो? नो सर। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? सर नो सर। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। यहां लिख लेना क्वेश्चन में कि सेकेंड रो के अकॉर्डिंग कोफैक्टर, अकॉर्डिंग ऑफ सेकेंड रो एंड फाइंड द कोफैक्टर, है ना? क्या कहते हैं रो को, क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं ना, हाँ, है ना? द्वितीय पंक्ति के हिसाब से सखंड ज्ञात कीजिए, है ना? दो द्वितीय पंक्ति के यूज के द्वारा सखंड ज्ञात कीजिए। क्लियर बेटा? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हेलो, आ गया सर। वेरी गुड। यस सर आ अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, सुनो, अब सुनो। कभी कल बोलता ये भी है कि डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए कोफैक्टर के द्वारा। बच्चों बच्चों यस सर। यस सर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस डिटरमिनेंट के का डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए, इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कीजिए, हल कीजिए कोफैक्टर के द्वारा, सेकंड कोफैक्टर के द्वारा, सेकंड रो कोफैक्टर के द्वारा। क्या बोले क्वेश्चन? फाइंड द सेकंड रो डिटरमिनेंट के द्वारा फाइंड द डिटरमिनेंट एंड यूजिंग ऑफ कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, यूजिंग ऑफ कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। क्लियर? ठीक। यानी बच्चों C12 सॉरी सेकंड रो है ना, C21 प्लस C22 प्लस C23, ये तो आएगा ही आएगा जो कोफैक्टर निकाला, लेकिन इसके साथ एलिमेंट भी आता है। इसके साथ क्या आता है मेरे बच्चे? हेलो, एलिमेंट। एलिमेंट। तो ध्यान से समझना, बहुत एक खास बात बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को होता है। यहाँ एलिमेंट को ए से डिनोट करते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं इसको ए से डिनोट कर देते हैं ना अपन, याद करो। A1 1 पहली गली पहला मकान, पहली गली दूसरा मकान, पहली गली तीसरा मकान, दूसरा मकान। याद आया कि नहीं आया? यस सर। ऐसे नोट कर देते ना, याद है? हेलो, यस सर। यस सर याद है। यस सर। तो इस कोफैक्टर के साथ उस सेकेंड रो के एलिमेंट भी आते हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट भी आते हैं। क्लियर बच्चों? यस सर। और तुम्हें ये रटना नहीं है, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सब में ए लिखना, और यहाँ पे क्या लिखा है कोफैक्टर में, क्या कौन सा निकाला कोफैक्टर तुमने? ये कोफैक्टर कौन सा है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे वही आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे कौन सा कोफैक्टर है? सेकंड रो सेकंड सेकेंड रो सेकेंड। सेकेंड रो सेकेंड कोफैक्टर। यहाँ पे कौन सा कोफैक्टर है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम। समझ में आ गया? यानी कोफैक्टर और एलिमेंट के जो वैल्यूज होती है वो सेम होती है।
क्या समझ में आया? हेलो बच्चों, जी सर। किसी भी डिटरमिनेंट को अगर हमें कोफैक्टर के द्वारा करना है सॉल्यूशन, तो कोफैक्टर के जो नंबर्स होंगे आर एंड सी, वही एलिमेंट के भी आर सी होते हैं, दोनों के आर सी सेम होते हैं। यानी यहाँ पे ए आर सी है तो सी भी आर सी सेम होगा। ये सेम होते हैं हमेशा, ध्यान रखना। क्लियर? यस या नो बच्चों? यस यस सर। सर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और अगर इसके साथ सॉल्यूशन में पूछ दिया, इसी के साथ सॉल्यूशन में पूछ दिया, तो करना क्या है, डेल इज इक्वल टू 821 की वैल्यू 2 है इंटू 7, 822 की वैल्यू 0 है, C22 की वैल्यू 7, और 823 की वैल्यू बने इसकी -7। सॉल्व दैट, 14 0 -7, रिजल्ट आएगा 7। इसका रिजल्ट कितना आएगा मेरे बच्चों? 7। 7. ठीक, समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आ गया सर। चलो आज के लिए इतना काफी है। यस सर, आ गया। चलो आज के लिए इतना काफी है।